जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भारत की नदियाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज इस सेशन में सेकंड पार्ट होगा नदियों के संबंध में। नदियों के संबंध में मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखा है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। उसको देख लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, अंत तक देखिए, कापी पेन लेके बैठिएगा। जितने भी प्रश्न नदियों से आपके प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। देखिए, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के बाहर से निकलती है। 4 नदियों का ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज या फिर उपयुक्त सभी। कौन सी नदी भारत के बाहर से निकलती है तो याद रखिएगा। देखिए, अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी तिब्बत में स्थित एक ग्लेशियर आपका पड़ता है आंगसी। तिब्बत में एक ग्लेशियर है आंगसी ग्लेशियर, या इसी को कहीं कहीं लिखा मिलेगा चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तो इसका उद्गम तो तिब्बत से हो जाता। अब अगर हम बात करते हैं सिंधु की, तो सिंधु का जो उद्गम होता है यहीं पर आपका कैलाश पर्वत के समीप बोखरचू हिमनद पड़ता है। बोखरचू हिमनद कहिएगा या फिर इसी को सानोखाब ग्लेशियर कहा जाता है। और इसके अलावा एक नदी आपकी है सतलज, और सतलज नदी जो है इसी कैलाश पर्वत के समीप एक झील आपकी पड़ती है और इस झील का नाम होगा राकसताल, है ना, राकसताल झील। ये तीनों जो है तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के समीप स्थित है और इन तीनों का उद्गम जो है इसी के पास से होता है। मतलब कहने का कि जो प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के बाहर से निकलती है, तो इन सभी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है, भारत के बाहर से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से हो जाएगा। विश्व में एकमात्र ऐसा नदी स्रोत जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, और ये तीनों ही नदियाँ जो हैं वह पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल होंगी, उदाहरण होंगी। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नदी को आप तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी को आप तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं? सिंधु नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। याद रखिएगा, जो आपकी इस प्रश्न के लिए जो उत्तर आपका होने जा रहा है राइट, तिब्बत में किस नदी को आप सांगपो कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राइट, ब्रह्मपुत्र। और अगर ब्रह्मपुत्र की आप बात करिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह निकलती है कहाँ से, तो आप बताइएगा। अभी मैंने बताया आंगसी ग्लेशियर या चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर से उद्गम होता। तिब्बत में इस नदी को जो है आप क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। सांगपो नदी या इसी को यारलुंग के नाम से जाना जाता। भारत के 2 राज्यों में नदी बहती, एक तो अरुणाचल प्रदेश और एक आपका असम। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है, असम में इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र होगा। और जब यही नदी आपकी जाती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में प्रवाहित होती, हर क्षेत्र में इसका नाम क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आपका राइट हो जाएगा। मानस किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी मानस है? धनश्री, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र या फिर कपिली। याद रखिएगा, यहाँ के लिए जो उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र की यह तभी सहायक है। देखिए, मानस तो है ही ब्रह्मपुत्र की सहायक, इसके अलावा जितने ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चाहे धनश्री हो, चाहे कपिली हो, चाहे मानस हो, चाहे सुबनसिरी हो, चाहे पगलादिया हो, ये सभी नदियाँ जो है किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह किन किन देशों में है आपसे पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, भारत, चीन, बांग्लादेश या फिर तिब्बत, भारत, पाकिस्तान में तो जाते ही नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो सबसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तिब्बत से निकलती है, भारत में आती है और भारत के बाद बांग्लादेश में आती है। तिब्बत में इसे आपने यारलुंग नदी के नाम से पुकारा है। भारत में 2 राज्यों में इसका प्रवाह है, अरुणाचल और असम में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसे आप जमुना के नाम से जानते हैं। किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में एंट्री करती है, उस दर्रे का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एक बार फिर से उस दर्रे का नाम बताइए जिस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सीमा में एंट्री करती है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में प्रवाहित होती है?
और मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग गलत करने वाले हैं, क्योंकि जितना भी ऑफलाइन क्लासेस है मैंने आपको सब में यहाँ चीज़ें बताया, बाकायदा डायग्राम के द्वारा बनाया है। देखिए, ऊपर वाली जो पर्वत श्रृंखला आपकी होती, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है आपकी विंध्याचल, और नीचे एक पर्वत श्रृंखला आपको मिलती है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम यहाँ पे होगा क्या है, तो सतपुड़ा। ऊपर विंध्याचल, उत्तर में विंध्याचल पर्वत, बीच में आपकी सतपुड़ा, और इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे नर्मदा। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है, ताप्ती, नर्मदा, लूनी या फिर माही। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा, दोनों के बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, और इसी भ्रंश घाटी में नर्मदा जो है प्रवाहित होती है। पूछा जाए नर्मदा निकलती कहाँ से है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता, और किन किन राज्यों में बहती है, तो नर्मदा महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, अनमैरिड रिवर यानी कुंवारी नदी के नाम से भी पुकारा जाता। मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो है एक वाटरफॉल इस नदी किनारे पर स्थित है। इस नदी का नाम क्या होगा, भेड़ाघाट। मतलब भेड़ाघाट में जो है एक वाटरफॉल है धुआंधार, धुआंधार प्रपात आपसे कई बार एग्जाम में प्रश्न बन जाता। तो प्रश्न का उत्तर यहाँ पे विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। 4 नदियों का ऑप्शन, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है आपसे पूछा गया। माही नदी, ताप्ती नदी, महानदी या फिर सारावती। देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करिएगा तो अगर आप ऐसे देखिए, अगर आप ऐसे फिगर बनाते हैं, ये जो दक्षिण भारत की स्थिति, और यहाँ से आपको लूनी मिलती, लूनी जो कि कच्छ के दलदली भाग में विलुप्त हो जाती है, अरब सागर में पहुँच नहीं पाते हैं। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, समानता एक शब्द याद रखिएगा, समानता। स से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा और त से ताप्ती, समानता ये शब्द, और लूनी आपकी ऊपर। पूछा क्या है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा माही गिर रही है, ताप्ती गिर रही है, नर्मदा गिर रही है, महानदी जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाना चाहिए क्या, महानदी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है पूछा गया है। गोदावरी, कृष्णा, घाघरा या फिर गंगा। कौन सी डेल्टा नहीं बनाएगी, तो गंगा का तो फेमस डेल्टा है सुंदरवन। गोदावरी नदी पूरब बहती है, डेल्टा बनाएगी। कृष्णा भी बनाएगी। घाघरा जो है यहाँ पे मुझे लगता है राइट आंसर होना चाहिए। घाघरा की अगर बात करिएगा तो घाघरा नदी जो है मस्सातुंग ग्लेशियर से निकलती, ये किसी डेस्टिनेशन पॉइंट पे नहीं पहुँचती है, मतलब किसी खाड़ी में नहीं गिरती है, किसी सागर में नहीं गिरती है, बल्कि गंगा की सहायक है। तो डेल्टा बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। गोदावरी, कृष्णा और गंगा, ये 3 तो बनाती हैं डेल्टा, लेकिन यहाँ पे जो है घाघरा नदी आपका डेल्टा नहीं बनाएगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है, दामोदर, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर, अमरकंटक से निकलने वाली केवल 2 याद रखिए, नर्मदा और सोन। नर्मदा अगर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश से होता, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है, इसलिए इस नदी को आप मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो नर्मदा और सोन नदियाँ हैं जो कि निकलती हैं आपकी, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उदाहरण है क्या है, भ्रंश कगार, भ्रंश घाटी, ग्रीवा खंड या फिर हाट। नर्मदा नदी उदाहरण है, भ्रंशों के बीच में बहती है, तो भ्रंश कगार तो होगा नहीं, भ्रंश घाटी होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, कावेरी की बात हो रही है। कावेरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है पूछा गया है। अजंता पहाड़ी, ग्वालगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी या धूपगढ़। तो कावेरी का उद्गम जो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका में इसकी लोकेशन हो जाएगी। कावेरी नदी को ही जो है आप दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते, ठीक है।
देखिए अगला प्रश्न ही आपका आ गया। निम्नलिखित में से किस नदी को आप दक्षिण गंगा के नाम से पुकारते हैं? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर कावेरी। 4 नदियाँ और चारों में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए जो है इसको आप दक्षिण भारत की गंगा के नाम से पुकारते हैं गोदावरी को। दक्षिण गंगा अगर पूछी जाती है तो कावेरी बताइएगा, क्योंकि यह नदी जो है सबसे अधिक पानी, मतलब कहिएगा दक्षिण भारत की सर्वाधिक सदावाहिनी नदी कह लीजिए, सब मतलब हमेशा 12 महीने प्रवाहित होने वाली नदी है, इसीलिए कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में आपको मिल ही जाता है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, तमिलनाडु, केरल या फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा जिन जिन क्षेत्रों से प्रभावित होती है 4 क्षेत्र, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी से इसका प्रवाह होगा, और इन चारों के बीच में यह जो है आपकी हो जाएगी क्या, कावेरी जल विवाद आपका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सिंधु जल विवाद हमने बताया भारत पाकिस्तान के बीच में, तीसरा जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में, और यहाँ पे कावेरी जल विवाद इन 4 क्षेत्रों के बीच में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पोलावरम नहर किन 2 नदियों को जोड़ने का कार्य करती है? किन 2 नदियों को जोड़ती है पोलावरम नहर? गोदावरी महानदी, गोदावरी कावेरी, गोदावरी कृष्णा या फिर नर्मदा ताप्ती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा पोलावरम नहर दक्षिण भारत में स्थित है और यह गोदावरी को कृष्णा से जोड़ने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी, गोदावरी कृष्णा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों को उनके लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए। देखिए इन 4 में नदी दिया है, 4 में सबसे लंबी तो यहाँ पे गोदावरी होगी, और 3 ऑप्शन में ऐसा है गोदावरी से स्टार्टिंग हो रही है। अवरोही की बात हो रही है ना, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम सबसे अधिक से सबसे कम की तरफ, तो गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा और माही। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा राइट। सबसे अधिक लंबाई गोदावरी की होती लगभग 1465 किलोमीटर, इसके बाद नर्मदा की लंबाई है लगभग 1300 किलोमीटर, महानदी की लंबाई जो है लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है, और ताप्ती लगभग 750 या 600 किलोमीटर के आसपास है। तो नियर अबाउट मान के चलिएगा सबसे अधिक लंबी यहाँ पे गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और माही, है ना, ये आपको हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से विषम नदी को छांटना है। यहाँ पे निम्न में से विषम नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु, महानदी या फिर ताप्ती। देखिएगा इनमें से 3 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम वाहिनी हैं, और पश्चिम वाहिनी कौन कौन सी? एक तो नर्मदा है, एक सिंधु है और एक ताप्ती है। महानदी पूरब की तरफ बहती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पे महानदी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, सी नंबर हो जाएगा, है ना। महानदी सिंघवा श्रेणी से निकलती छत्तीसगढ़, उड़ीसा 2 राज्यों में प्रवाहित होकर अपना जल कहाँ पे गिराती है? तो बताइएगा बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, तेल एवं जोंक नदियाँ किस नदी की सहायक है? तेल और जोंक किस नदी की सहायक है? बागमती, घाघरा, महानदी या फिर गंडक। तो तेल जोंक के लिए जो उत्तर आपका निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर किसकी सहायक है? महानदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यहाँ पे राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या फिर महानदी। जो पश्चिम वाहिनी नदियाँ होंगी वह एस्चुरी बनाएंगी, जो पूर्व वाहिनी नदियाँ हैं वह एस्चुरी नहीं बनाती हैं। तो पश्चिम वाहिनी कौन है? नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है। महानदी पूर्व में बहती, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा महानदी एस्चुरी या ज्वारनदमुख नहीं बनाएंगी, बल्कि क्या बनाएंगी? तो ये डेल्टा का निर्माण करती है ना। तो ये रहा आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लगभग हर दिन आपको इस तरह के वीडियो कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है।